Hello everyone. In this lecture we will discuss about compensation theorem. अगर कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सर्किट है, उसके किसी ब्रांच के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर दें, तो उस सर्किट के अदर ब्रांच में करंट चेंज हो जाएगा और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस हमने चेंज किया है उसके करंट में भी चेंजिंग आ जाएगी। इस चेंजिंग को हम कंपनसेशन थ्योरम यूज करके बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट ये एक सर्किट है, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसके टर्मिनल ए और बी हैं। इस सर्किट के टर्मिनल ए बी के बीच में कोई एक ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस आर है। इस रेजिस्टेंस में हम करंट कैलकुलेट करेंगे। इस सर्किट को हम इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट में रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि हम ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा है उसमें करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकें। इसको हमने रिप्लेस कर दिया है इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। बीटीएच थेवेनिन वोल्टेज है और आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस, और टर्मिनल ए बी के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया आर, और इससे हम इस रेजिस्टेंस में करंट आई फाइंड करें। अब सपोज दैट इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दें, आर प्लस डेल्टा आर कर दें। इसके बीच हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, आर प्लस डेल्टा आर कर दिया। इससे करंट चेंज हो जाएगा। सपोज दैट ये आई 1 है, तो चेंज इन करंट जो होगा डेल्टा आई, ये I1 माइनस I2। इस चेंज इन करंट को हम कंपनसेशन थ्योरम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो ब्रांच जिसका हमने रेजिस्टेंस चेंज किया है उसके सीरीज में एक हम आइडियल वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस है, इसका हमने रेजिस्टेंस चेंज करके आर से आर प्लस डेल्टा आर कर दिया। तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस हमने चेंज किया है उसके सीरीज में एक हम आइडियल वोल्टेज सोर्स लगाएंगे VC, जिसको कि हम कंपनसेटिंग वोल्टेज कहते हैं, और इसकी वैल्यू होगा I इंटू डेल्टा आर। I ओरिजिनल करंट है जो ओरिजिनल सर्किट में हमने फाइंड किया था रेजिस्टेंस को चेंज करने के पहले। ये ओरिजिनल सर्किट है, रेजिस्टेंस जब हमने चेंज नहीं किया था उसमें जो करंट आई फ्लो हो रहा था ये है। और डेल्टा आर, जब हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया तो कि जितना हमने चेंज किया है आर प्लस डेल्टा आर, ये डेल्टा आर ये चेंज इन द रेजिस्टेंस है। और जो अदर सोर्सेज है, जैसे इसमें ये वोल्टेज सोर्स है VTH, इसको हम इसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। और चेंज इन करंट डेल्टा आई अब हम इस सर्किट से फाइंड करेंगे। इस सर्किट से चेंज इन करंट होगा
माइनस बी सी अपान, ये आर टी एच है, माइनस बी सी अपान आर टी एच प्लस आर प्लस डेल्टा आर। आर टी एच प्लस आर प्लस डेल्टा आर, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस वोल्टेज सोर्स, आर टी एच प्लस आर प्लस डेल्टा आर। यहां हमने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये कंपनसेटिंग वोल्टेज चेंज इन करंट का अपोज कर रहा है। इस पोलरिटी के अकॉर्डिंग करंट अपवर्ड होना चाहिए था, लेकिन डेल्टा आई डाउनवर्ड हमने लिया है, इसलिए ये हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी सर्किट के किसी ब्रांच के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर दे रहे हैं, तो उस ब्रांच में करंट की चेंजिंग हम जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस चेंज हुआ है उस ब्रांच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट करके, जिसकी वैल्यू आई इंटू डेल्टा आर है, और अदर एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करके फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमें स्टेटमेंट देना हो कंपनसेशन थ्योरम का, तो हम इस तरह से दे सकते हैं। कंपनसेशन थ्योरम स्टेट्स दैट if in if the resistance of any branch of a linear time invariant circuit is changed, if the resistance, suppose that initial resistance R, compensation theorem states that if resistance of any branch of a linear time invariant circuit is changed from R to R plus delta R, then current in all the branches of the circuit would change, and we can obtain this change in current by assuming an ideal voltage source VC, which is known as compensating voltage I into delta R, has been connected in series with the resistance R plus delta R and replacing other energy sources by their internal impedances. Compensation theorem states that if the resistance of any branch of a linear time invariant circuit is changed from R to delta R to R plus delta R, then the current in all the branches would change, and this change in the current can be obtained by assuming an ideal voltage source VC equals I into delta R connected in series with R plus delta R and replacing the other energy sources by their internal impedances. अब हम इस कंपनसेशन थ्योरम से बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। ये एक सर्किट दिखाया गया है, हमको फाइंड करना है इन द सर्किट shown in figure the
6 ohm resistor is changed to 12 ohm resistor. 6 ओम रजिस्टर इसकी वैल्यू चेंज करके 12 ओम कर दी जा रही है। फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम resistance due to change in 6 ohm resistance. सिक्स ओम रेजिस्टेंस को चेंज कर 4 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड करना है। 6 ओम के रेजिस्टेंस को चेंज करके 12 ओम में कन्वर्ट कर दिया गया। ओरिजिनल 6 ओम है, इसको चेंज करके हम 12 ओम से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट चेंज होगा ये हमें फाइंड करना है। In the circuit shown in figure, the 6 ohm resistor is changed to 12 ohm resistor. Find the current through 4 ohm resistance due to change in 6 ohm resistance using compensation theorem. Using compensation theorem. या ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे हो कि वेरीफाई द कंपनसेशन थ्योरम फॉर दिस सर्किट बाय टेकिंग चेंज इन द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। कंपनसेशन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है। इसमें हम पहले डायरेक्ट मेथड से चेंज इन करंट फाइंड करेंगे 4 ओम रेजिस्टेंस में। उसके बाद फिर कंपनसेशन थ्योरम यूज करके हम 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि जो चेंज इन करंट है 4 ओम रेजिस्टेंस में, बिफोर चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम टू 12 ओम एंड आफ्टर चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम टू 12 ओम, दोनों में जो चेंज है करंट का वो डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने पे और कंपनसेशन थ्योरम से फाइंड करने से सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आएगा तो कंपनसेशन थ्योरम भी वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन करंट डायरेक्टली जनरल मेथड से हम कन्वेंशनल मेथड से हम फाइंड करने जा रहे हैं कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट चेंज हो रहा है। चेंज करने से 6 ओम से 12 ओम करने से कितना चेंजिंग आ रही है। द करंट थ्रू 4 ohm resistance before change इस करंट को हम आई डैश से डिनोट कर रहे हैं। आई डैश 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट है ओरिजिनल सर्किट में। ये होगा
वोल्टेज 16 वोल्ट डिवाइड बाय इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस 12 ओम और 6 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। ये यहाँ पे 12 ओम 6 ओम पैरेलल में है और फिर ये 4 ओम के सीरीज में है अगर हम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस देखेंगे। तो ये होगा 4 प्लस 12 पैरेलल 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। ये 4 ओम रेजिस्टेंस में ओरिजिनल करंट है। अब हम बिफोर चेंजिंग इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है ये फाइंड करेंगे। सपोज दैट इसमें करंट आई है, ओरिजिनल सर्किट के 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट आई है। तो आई फाइंड करने के लिए हम करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे। आई डैश 2 पैरेलल ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, इसमें फाइंड करना है। तो ये होगा टोटल करंट आई डैश मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच। ये करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, इसमें फाइंड करना है। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 12 है, 12 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम प्लस 12 ओम। जहां डिवाइड हो रहा है उसके जिस ब्रांच में करंट हमें फाइंड करना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस। टोटल हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस 12 प्लस 6। तो करंट डिवाइडेशन रूल के अकॉर्डिंग आई डैश की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू आएगी 1.33 एम्पियर। ये 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट है ओरिजिनल सर्किट में। हम यहां लिख लेते हैं आई डैश इक्वल्स 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट 2 एम्पियर और आई जो कि 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट है 1.33 एम्पियर। अब हम इस सर्किट को चेंज कर दे रहे हैं, इसके रेजिस्टेंस को 6 ओम से 12 ओम कर दे रहे हैं। सपोज दैट इस केस में करंट आई डबल डैश है, 6 ओम के रेजिस्टेंस को चेंज करके 12 ओम कर दिया गया। द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस आफ्टर चेंज कहां चेंजिंग हमने किया 6 ओम रेजिस्टेंस को 12 में कन्वर्ट कर दिया। इस केस में आई डबल डैश हमने लिया है करंट। अब यहां भी देखिए वोल्टेज है 16 वोल्ट और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 प्लस और यहां पे ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे 12 पैरेलल 12। तो इस तरह से करंट आएगा 16/10 1.6 एम्पियर। ये है 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट जब हमने
6 ओम वाले ब्रांच के रेजिस्टेंस को चेंज करके 12 ओम कर दिया है। इसको यहां लिख देते हैं आई डबल डैश 1.6 एम्पियर। अब हम चेंज निकालेंगे, चेंज इन करंट ड्यू टू चेंज इन द रेजिस्टेंस, द चेंज इन करंट थ्रू 4 ohm resistor, the change in current through 4 ohm resistor due to change in 6 ohm resistance, due to change in 6 ohm resistance डेल्टा आई। तो ये आई डबल डैश माइनस आई डैश, आई डबल डैश 1.6 माइनस आई डैश 2, तो ये आया माइनस 0.4 एम्पियर। ये चेंज इन करंट है। इसको हमने डायरेक्टली फाइंड किया है चेंज इन करंट इन द 4 ओम रेजिस्टेंस। अब हम कंपनसेशन थ्योरम यूज करके इसको हम फाइंड करते हैं। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन करंट बाय कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि चेंज इन करंट हम फाइंड करते हैं बाय एज्यूमिंग एन आइडियल वोल्टेज सोर्स VC इक्वल्स I इंटू डेल्टा आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द चेंज रेजिस्टेंस। यहां पे I जो है ये करंट जिस ब्रांच के रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया है उस ब्रांच का ओरिजिनल करंट है। बिना चेंज किए हुए, बिना चेंज करने के पहले, चेंज होने के पहले जो है करंट फ्लो हो रहा था वो करंट है। और डेल्टा आर रेजिस्टेंस में जो चेंजिंग हुआ है वो है। तो आई हमने फाइंड किया था चेंज होने के पहले जो करंट था ये 1.33 एम्पियर। जब ये 6 ओम था उस समय करंट 1.33 एम्पियर था। तो यहां हम लिखेंगे 1.33 और डेल्टा आर 6 ओम रेजिस्टेंस को 6 ओम से 12 ओम कर दिया गया है। तो हमने 12 माइनस 6, पहले 6 था बाद में 12 हुआ तो डेल्टा आर। तो इस तरह से कंपनसेटिंग वोल्टेज आएगा
7.998 वोल्ट। इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 8 वोल्ट। ये है कंपनसेटिंग वोल्टेज। तो कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस चेंज हुआ था उसके सीरीज में एक कंपनसेटिंग वोल्टेज सोर्स यहां पे लगाएंगे इस तरह से। उसकी वैल्यू आई डेल्टा आर होगी। यहां हमने 8 वोल्ट किया है। और जो अदर वोल्टेज सोर्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे उनके इंटरनल इंपीडेंस से। तो ये 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे। ये हमने शॉर्ट कर दिया। अब यहां जो करंट फाइंड होगा ये होगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये करंट I1 है। ये करंट रेजिस्टेंस के 6 ओम से 12 ओम में कन्वर्ट करने से जो करंट चेंज हो रहा है वो है I1। रेजिस्टेंस को 6 ओम से 12 ओम में चेंज कर देने पे जो करंट में चेंजिंग हो रहा है ये है। इस ब्रांच में हमको फाइंड कहां करना है? हमको इस ब्रांच में नहीं फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमको इस वाले ब्रांच में फाइंड करना है 4 ओम रेजिस्टेंस में। तो अगर पहले हम इसको फाइंड करेंगे, चेंज इन करंट इन दिस ब्रांच 12 ओम वाले ब्रांच में जहां हमने चेंज किया था। उसके बाद इस चेंजिंग से इसमें कितना चेंज हो रहा है ये करंट डिवाइडेशन रूल से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम I1 निकालते हैं। I1 ये होगा -VC। I1 का डायरेक्शन हमने ये लिया है, कंपनसेटिंग वोल्टेज चेंज इन करंट का अपोज करता है। तो यहां हमने -VC लिया है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करंट अपवर्ड होना चाहिए, लेकिन हमने I1 डाउनवर्ड लिया है। -VC अपान, अब हमें इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज लेना है, टोटल रेजिस्टेंस लेना है। इस कंपनसेटिंग वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज में है। अगर इसके अक्रॉस हम देखेंगे तो ये होगा 12 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम और 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस होगा 12 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 12। ये VC की वैल्यू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो इसकी वैल्यू आएगी -0.533 एम्पियर। -0.533 एम्पियर। ये जो I1 आया है ये चेंज इन करंट इन दिस ब्रांच है, और इस चेंज इन करंट का कितना यहां चेंजिंग हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। ये I1 है तो यहां भी I1 होगा। इस I1 जो कि चेंज इन करंट है इससे हमें इसमें जो चेंज हो रहा है डेल्टा I 4 ओम रेजिस्टेंस में ये फाइंड करना है। करंट डिवाइडेशन रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। ये I1 यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इस ब्रांच में कुछ पार्ट होगा और कुछ पार्ट यहां होगा। हमें ये कैलकुलेट करना है। इस ब्रांच का हमें रेजिस्टेंस करंट निकालना है। चेंज
इन करेंट थ्रू 4 ohm resistance due to change 6 ohm to 12 ohm डेल्टा आई इस ब्रांच में निकालना है। तो पहले तो हम टोटल करंट लिखेंगे। टोटल करंट I1 है यहाँ पे, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय इस ब्रांच के अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस जो कि 12 है, 12 अपान टोटल रेजिस्टेंस, टोटल 12 प्लस 4, 12 प्लस 4। I1 की वैल्यू -0.533 इंटू 12 अपन 16। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -0.4 एम्पियर। हमने कंपनसेशन थ्योरम से चेंज इन करंट निकाला इस ब्रांच में तो भी -0.4 एम्पियर आया, और इसके पहले जब हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तो भी -0.4 एम्पियर आया। तो इस तरह से हम कंपनसेशन थ्योरम को इस ब्रांच में चेंज इन करंट के लिए हमने वेरीफाई किया। कल कुछ और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे कंपनसेशन थ्योरम पे बेस्ड। थैंक यू।